दोस्तों, एक प्रकृति में सभी चीजें इस समय हैं दोस्त। सभी चीजें हमारे सामने ही हैं। तुलसीदास जी ने कहा है ना, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। दोस्तों, आपको कर्म करना पड़ेगा उसको लिए। जब आप कर्म करेंगे, कर्मठ बनेंगे, तभी हर चीजें हासिल होती हैं। और दोस्त, हम एक दूसरे के लिए जो है ना, मदद भी करते हैं, एक दूसरे को सहारा भी बनते हैं। अब सोचो, कोई हमारा मदद किया, कोई हेल्प किया, बुरे समय में, कठिन समय में हमारी सहायता किया, उसका हम आधा आभार मानते हैं जिंदगी भर। अरे वो हमारे लिए बहुत किया, उसका आभार, कृतज्ञ बनते आते हैं उसके प्रति। दोस्त, उसका आभार जीवन भर मानते हैं। उस मनुष्य का आभार हम प्रकट करते हैं और जीवन भर आभार मानते हैं उसका। लेकिन कभी हमने दोस्त सोचा, ये प्रकृति, ईश्वर भगवान जो है, हमारे कितना ध्यान रखते हैं। चारों तरफ उन्हीं का ही दिया हुआ है, भगवान का ही दिया हुआ है। हमारा दिन रात ख्याल रखते हैं ईश्वर। रात दिन वही हमारा रक्षण करता है, रक्षक करते हैं, वही हमारा सहारा बनते हैं। लेकिन हम दिन में एक बार भी उनका आभार नहीं मानते। अरे भगवान ने हमारे लिए बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ किया। यही विडंबना है दोस्त। हमारे लिए उनके प्रति आभार प्रकट करने के लिए समय नहीं है। दिन भर मैं व्यस्त हूं, टाइम नहीं है हमारे लिए। भगवान के लिए 2 मिनट भी समय नहीं है हम उनका आभार माने, जबकि उनके बल पर हम लोग जी रहे हैं। फिर भी दोस्त उनका आभार नहीं मानते। लेकिन वो परमेश्वर अपना कर्म करते रहते हैं दोस्त। रात दिन कर्म करते रहते हैं, हमको सुविधा प्रदान करते रहते हैं। जो कि आप सोचो, कितना भी धन दौलत लुटा दो, भगवान जो दे रहे हैं ना, आप नहीं कर सकते जीवन में। आप सोचो, जगत के हवा को आप दे सकते हो, पूरे जगत को हवा, उसको शुद्धिकरण कर सकते हो? नहीं कर सकते, भगवान करते हैं। पूरे जगत को जो पानी देते हैं भगवान, हम पूरा कर सकते हैं? पूरे जगत के पालनहार हैं वो, सबको पानी देते हैं। पूरे संसार में बारिश कर करके पानी देते हैं दोस्त। जब बरसात नहीं हो कर सकते, पूरे विश्व की जमीन को वो पानी उस समय पूर्ति नहीं हो पाती, जब बरसात ही नहीं होगी तो। भगवान सूर्य जो है, अब देखिए, पूरे विश्व को प्रकाशमान करते हैं दोस्त, रोशन करके रखते हैं, तभी हमको उजाला दिखाई देता है। उतना बड़ा उपकार किए हुए हैं हमारे लिए, सबके लिए, पूरे जगत के लिए। खाने की व्यवस्था सब उन्होंने किया है, सभी किया है उन्होंने। इवन हमारे शरीर में प्राण भी उन्होंने डालकर रखे हुए हैं दोस्त, जिससे हम सांस लेते हैं। वह परम पिता परमेश्वर दोस्त, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी प्रकार के भेदभाव से हम लोगों को जीवन में बिना किसी बिना किसी परेशानी को सब कुछ हमको प्रदान किया हुआ है। उसके लिए हम लोग कोई शुल्क नहीं देते भगवान को। लेकिन पूरी सृष्टि में हम लोगों के लिए जीवन प्रदान ईश्वर ने किया है। कभी हमने सोचा है कि भगवान ने हमको क्या नहीं दिया है इस संसार में? उस ऐसे ईश्वर को हमको रोज सुबह सुबह दोस्त नमन करना चाहिए, उनका आभार प्रकट करना चाहिए। सुबह उठते ही उनका आभार मानकर उनकी वंदना करनी चाहिए भगवान की, क्योंकि वही एक भगवान है जो कि सकल विश्व को
कल्याण करते हैं दोस्त, उनकी प्रार्थना करना चाहिए, उनके लिए समय निकालना चाहिए। उन्होंने कितना हमको दिया है, हम उनका आभार नहीं प्रकट करते, यही हमारी सबसे बड़ी विडंबना है दोस्त। इसलिए हम बता रहे हैं कि सुबह उठते ही आप मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराना उन्हीं की देन है। आप मुस्कुराइए और उस ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, उस ईश्वर को धन्यवाद दीजिए जो हमको इस तरह रखा हुआ है जीवन में, हमको तंदुरुस्त रखा हुआ है, हिष्ट पुष्ट रखा हुआ है, और हमको जितना भी जो साधन दिए हैं, आजीविका के सब साधन प्रदान किए हैं ईश्वर ने। दोस्त, उनका आभार मानो। कोई बोलता कि मैंने किया, कुछ नहीं, आप नहीं कर सकते, सब भगवान का किया हुआ है, सब वही कर रहे हैं प्रकृति द्वारा सभी। इसलिए तो सब चीजें प्रकृति में विद्यमान है हमारे लिए, खाली हमको कर्म करना है, मेहनत करना है, हमको सभी चीजें मिलेंगी दोस्त जीवन में। वो ईश्वर परमात्मा सब प्रदान किया है हमारे लिए, सब चीज दिया हुआ है, उन्हीं के दिए से तो हम लोग इस समय हिष्ट पुष्ट टहल रहे हैं जगत में। इसलिए उनकी आभार मानना, उनकी वंदना करना कभी मत भूलो दोस्त। धन्यवाद।